नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। और आज हम इस एपिसोड में कैलीग्राफी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम मराठी और हिंदी ये दोनों कॉमन लैंग्वेजेस पर काम करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, तो अभी वापस शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि बीच में हमने गैप लिया था क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। तो इसके लिए हमने ब्रश से पेंटिंग का दिखा रहे थे। तो अभी फिर से हम कैलीग्राफी के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो शुरुआती का एपिसोड था हमने मार्कर से बनाया था। और आज हम बनाएंगे अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि इसमें बहुत सारे पेन यूज़ होते हैं या अलग तरीके से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो उसके ऊपर देखिए कि ये अभी पेन कैसे इस्तेमाल करना है। हाँ, ये पेन है, जो कैलीग्राफी का पेन है, ये उसका होल्डर है। जो बड़ी नीब होती है उसके लिए होल्डर होता है, और ये छोटी जो है उसके लिए पेन होता है। और पेन कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर बारे में हमने उसके ऊपर डिटेल में चर्चा की है। तो आप वो वीडियो देख लेना। इसमें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि देखिए, ये लेफ़्ट साइड में कट किया हुआ नीब है। ये इंग्लिश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये नीब है, देखिए, ये लेफ़्ट में कट किया हुआ है और ये राइट साइड में कट किया हुआ है। आपको कैमरा में दिख रहा होगा। ये राइट साइड में कट किया हुआ है। तो ये देवनागरी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो राइट साइड में कट किया हुआ है, देवनागरी मतलब जैसे कि हिंदी और मराठी, गुजराती वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल्स में आप वो वीडियो में देख लेना ताकि हमारा समय बचेगा। और आते हैं मेन मुद्दे पर। ये देखिए, मैंने एक आइसक्रीम खाया था। ये जो कुल्फ़ी है वो कुल्फ़ी की डंडी है। ये मैं इस ख़ास इस्तेमाल इसके लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि गाँव खेड़ा में ये पेन जल्दी उपलब्ध नहीं होंगे, जल्दी मिलना मुश्किल है। तो उनके लिए काम तो सीखना तो है। तो इसके लिए हमने ये स्टिक के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आइसक्रीम कैंडी है, आइसक्रीम तो सब जगह पर मिलता है। ये फ्लैट वाली आइसक्रीम कैंडी भी आती है, उसका भी इस्तेमाल हम बताएँगे। हाँ, फिर बाम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बाम्बू तो आसानी से गाँव खेड़ा में उपलब्ध होता है। फिर उसको कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, तो आप देख लेना ताकि वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब जल्दी से जल्दी हम काम शुरू करते हैं ताकि हमारा समय बचेगा। मैंने ऑलरेडी लाइन मार के ले लिया है, 1-1 सेंटीमीटर की लाइन मार के ले लिया है। और मैंने ये जो कुल्फ़ी वाला जो है उसको मैंने छील दिया है। और इसको मैंने, ये देखिए, ये उसका साइज़ है 3 नंबर। ये 3 नंबर का नीब जो है, 3 नंबर का नीब है, ये उसका 3 नंबर का साइज़ है। उस हिसाब से मैंने कट करके ले लिया है। और कट करते समय देखिए मैंने क्या किया है, ये ये 30 डिग्री में काटा हुआ है, 30 डिग्री में, 30 डिग्री में काटा हुआ है। अभी इस्तेमाल करते समय इसके कुछ एक्सरसाइजेस है, आपको शुरू में आपको समझने चाहिए। क्योंकि देखिए, ये पहले आड़ा लाइन, पेन पकड़ने का स्टाइल मैंने ब्रश का जितना भी अपने एपिसोड हुए हैं वो आप देख लेना। ये ये ब्रश पकड़ने का स्टाइल और पेन पकड़ने का स्टाइल वही है। ये देखो। हम्म, क्योंकि ये जो कट जो है, ये देखिए, ये जो कट जो है, ये देखिए, ये सभी का कट जो है ये एक समान है ना। ये देखो लाइन, ये जो कट है, ये देखिए, ये जो हम्म, पेन पकड़ने का वही स्टाइल है। अगर इस तरह से अगर लाइन मारनी है तो इसी तरह से आ जाएगा, ये पतला हो जाएगा। इस तरह से आप पेन पकड़े हैं तो ये साइड से आप मारोगे तो पतला हो जाएगा। ये सब एक्सरसाइज है, आपको आपको पूरा पेज भर के करना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अगर वही पेन अगर मैं ऐसे यूज़ करूँ तो देखो, ब्रॉड हो गया, ये भी ब्रॉड हो गया, ब्रॉड हो गया, है ना, ब्रॉड हो रहा है। तो आपको ये भी पूरा पेज भर आपको काम करना है। अगर सीधी लाइन मारनी है तो देखिए, ये हो गया सीधी लाइन। मतलब पेन पकड़ने का स्टाइल जो है, इसको ये आप एक बार समझ लीजिए, बस। इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। हुँ, है ना? ये सीधी लाइन मारनी है। तो ये देखिए, ये मतलब कहने का मतलब ये देखिए कि ये मैंने अगर समझ लीजिए ये लाइन पकड़ लिया, तो इसका और ये आपका ये है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये जो अगर समझ लीजिए, ये देखिए, ये अगर इसको लाइन मार दिया और इसको पकड़ लिया तो ये आता है 45 डिग्री। ये जो है ना, आधा हो गया। लेकिन ये 45 डिग्री आने के लिए मैंने इसको 30 डिग्री में कट किया है, 30 डिग्री में, 30 डिग्री में कट किया है।
तो ये आपका 45 डिग्री आ गया। तो ये एक्सरसाइज करना है आपको, ये पूरा पेज भर के। तो फिर बाद में आपको ये लाइन भी आपको सीखनी है, जैसे कि ये देखिए, इसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ढेर सारी मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये उसका बेस है। बाकी मतलब इतना मैं आपको डिटेल में आपको मतलब अभी शुरुआती में आपको जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो नए नए सीखने वाले हैं तो उनको ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए चाहिए। बार बार इसके ऊपर आपको हाथ घुमाना है। फिर आते हैं मात्राओं के ऊपर। मात्राएं जो होती है, तो मात्राएं किस तरह से होती है कि ई की मात्रा, जो पहली ई होती है, तो ई की मात्रा कैसी होती है, ये होती है। ये पहली मात्रा है ई की, ये मतलब ये छोटी मात्रा है। और बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है, दिखने में छोटी दिखेगी लेकिन होती है वो बड़ी ई की मात्रा, है ना। फिर आता है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा कैसी होती है, पहला ऊ जो होता है यानी छोटा ऊ, है ना। यहाँ शुरू में ब्रॉड होता है, फिर पतला होता है, फिर ब्रॉड, फिर पतला, है ना। ये देखिए पेन पकड़ने का स्टाइल आप समझ लीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा। ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पकड़ लिया 45 डिग्री में, ये आ गया पतला, यानी ब्रॉड पतला ब्रॉड पतला। अभी अगर उसको मैं बड़े ऊ की मात्रा बनानी है तो देखिए आप, हो गया, है ना। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जो बड़े ऊ की मात्रा ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो ये ऊ की मात्रा है। अभी ए की मात्रा, मतलब ये हम लोग वर्णमाला जो है, जो हिंदी और मराठी की वर्णमाला है, तो उसमें ये मात्राओं का बहुत सारा काम होता है, और ये आपको अच्छी तरह से आना है। ये लाइन जो है इसके ऊपर भी आपको काम करना है, क्यों, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसका इतना ही बेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब आएगा आपका फ्री हैंड, जैसे आपका ब्रश घूमेगा उसके ऊपर है वो। एक बार आप इसके ऊपर हाथ का साफ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप आ जाएगा। अगर ये मात्राएं बनानी है, हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं, बैलेंस जगह जो है इसके ऊपर देख लेते हैं। तो ए की मात्रा कैसी आएगी, ये देखिए, ए की मात्रा दूसरी तरह से भी बना सकते हो, जैसे कि ऐसे गोल किया, फिर पतला हो गया, फिर ब्रॉड हो गया, फिर पतला हो गया। ये ए की मात्रा है, लेकिन गलती से भी ऐसे मत बनाना, ऐसे मत बनाना, क्योंकि दिखने में भद्दा दिखता है, गंदा दिखता है। तो इसी तरह से मत बनाना। बनाओगे तो आप एक तो इस तरह से बनाओ, या इस तरह से बनाओ। ये ए की मात्रा होगी। अभी ऐ की मात्रा है, तो ऐ की मात्रा दो लगती है यहाँ पर, ये हो गया ऐ की मात्रा। हुँ? इसके ऊपर बहुत सारा आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं ऐ की मात्रा में, ये ऐ की मात्रा है, या औ के ऊपर भी यही आता है। हुँ? सिर्फ ध्यान रहे कि ये टाइप का मत बनाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा दिखने में गलत दिखता है, गंदा दिखता है कैलीग्राफी के ऊपर। किताब में हो सकता है कि आपको इस तरह की आपको दिखाई दे, तो फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी आते हैं हम कुछ अक्षरों के, जो उसका जो फोर्स होता है, हाँ, कोई भी हर अक्षर का एक स्ट्रोक होता है। ये सब सारे स्ट्रोक्स है, मतलब किस तरह के ये स्ट्रोक के ऊपर, मतलब आपको पेन जो है इस तरह से आपको स्ट्रोक्स देने हैं, तो हर इसको बोलते हैं स्ट्रोक्स। तो हम अगर अक्षर के लिए कोई बनाना है, तो एक अगर समझ लीजिए, ये इस तरह का एक स्ट्रोक रहेगा लेफ्ट साइड से, हाँ, फिर राइट साइड से आएगा यहाँ। इसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होने वाला है। ये आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है ना। ये लेफ्ट से आएगा, फिर ये राइट से आएगा, लेफ्ट से आएगा, फिर राइट से आएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। हम्म, और फिर आता है, हाँ, अब सीधी लाइन मारिए, ये ऐसी मारिए, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिए।
दूसरा आप ज़ीरो बनाइए। ज़ीरो मतलब इस तरह से देखिए, यहाँ पतला हो गया, फिर यहाँ से पतला पकड़ के इसको जोड़ दीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही राउंड में आपको उसको राउंड करना है। आप उसको जहाँ पतला होता है वहाँ से शुरू कीजिए, ब्रॉड हो गया, फिर पतला हो गया, छोड़ दीजिए, फिर जहाँ पतला हुआ है वहाँ से पकड़ लीजिए, फिर इसको टच कर दीजिए, हो गया। मतलब आपको क्या करना है, जहाँ पतला होता है वहाँ से शुरू हो गया, फिर पतला हो गया वहाँ छोड़ दिया, फिर जहाँ से पतला हो गया वहाँ से पकड़ लिया, फिर इसको यहाँ छोड़ लिया। इस तरह से उसको, या आप उसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको बना सकते हैं। आप फिर यहाँ से, हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन आसान यही है कि आपको जहाँ से पतला होता है वहाँ से पकड़िए, फिर वहाँ से छोड़िए, फिर यहाँ से पकड़ लिए। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर हम अभी एक हमारे जो एपिसोड का जो नाम है देवनागरी अक्षरमाला, इसी के नाम से हम तो सीरीज़ बना रहे हैं, तो वही बनाते हैं पहले, फिर बाद में अ से लेके ग तक हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो हम पहले देवनागरी अक्षरमाला, हुँ? तो हम देवनागरी अक्षरमाला बनाते हैं। हुँ? छोड़ दिया, देव, ये सब जो है मैं इसी में से इस्तेमाल किया है। फिर एक बार देख लेते हैं देवनागरी। देवनागरी, है ना। और यहाँ अंदर गया है, आप इसी तरह का आप बना सकते हैं अक्षरमाला। अक्षरमाला के लिए थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। तो ये देवनागरी अक्षरमाला इस तरह से आप लिख सकते हैं, हमने एक बनाया है। ये सिर्फ स्टिक से बना हुआ ये है। तो अलग अलग तरीके से हम आपके सामने बनाएंगे, और ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। तो ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।